भरे कोई, भरे कोई। रेखा, रेखा बेटा जरा देखना तो किसका फोन है। हेलो, लता को फोन दो। लता तो रोहतक गई हुई है। अम्मा है घर में या वो भी नहीं है? हाँ हाँ वो है। आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं बात करवाती हूँ। मम्मी जी, नरोत्तम जी का फोन है। अच्छा, क्या कहते हैं हमारे दामाद इस समय अब फोन करके? जल्दी आइए। आ रही हूँ भाई। हाँ, हेलो। हाँ, कैसी है बेटा? अम्मा मैं तो ठीक हूँ, और तुम्हारी बेटी ठीक नहीं कर रही है। अम्मा उसे समझाओ, कोर्स करने का ख्याल अपने मन से निकाल दे। अम्मा उसे ये भी समझाओ कि उसे जिंदगी आप लोगों के साथ गुड़गांव में नहीं, यहाँ मेरे साथ दिल्ली में बितानी है। ठीक है बेटा, मैं उसे समझाती हूँ। हाँ। क्यों परेशान हो? अरे परेशान ना हूँ तो और क्या करूँ? तुझे मालूम है अभी अभी दामाद जी का फोन आया था, बिल्कुल सही कह रहे थे वो। अरे ये कोर्स करके लता कौन सा तीर मार लेगी? नहीं माँ, उसे कोर्स करने दीजिए, उसके कैरियर के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, कोर्स करना घर गृहस्थी से ज्यादा जरूरी है। हाँ माँ, कोर्स करने से उसके परिवार की भलाई हो सकती है। हाँ मम्मी जी, आजकल लड़कियों को कुछ ना कुछ टेक्निकल नॉलेज जरूर होनी चाहिए, तभी घर आसानी से चलता है, वरना घर का माहौल तंगी में रहता है। और वक्त पड़ने पर वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, वो किसी की मोहताज नहीं रहेगी। अरे रहने दो, तुम दोनों ने ही उसका दिमाग खराब कर रखा है, समझे ना? जो मर्जी तुम्हारे मन में आए वही करो, मेरी तो तुम लोग सुनोगे ही नहीं। हाँ? मम्मी जी, क्या हुआ मेरा तुमसे, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो जरा खाना बना रहा था तो हाथ जल गया। ओह, मैं मरहम लेके आती हूँ। जी वो यहाँ पर ही है। ये ना? हाँ। ठीक हुआ? शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? हाँ? सारिका जी आप बहुत अच्छी हैं। एक आप हैं जो मेरे जिले पे मरहम लगा रही है, और एक वो है मेरी पत्नी जो मायके में बैठे मेरा दिल जला रही है। तो उसे बुला क्यों नहीं लेते? नहीं, सारिका जी वो खुद गई है और उसे खुद ही आना होगा। मैं तो अकेला हूं यहाँ, मेरा दर्द कौन समझेगा? मैं समझती हूँ, मैं डाइवोर्स ही हूँ ना, इसीलिए अकेलापन क्या होता है ये मैं जानती हूँ। ये दर्द किसी के साथ बांट लीजिए, आपका अकेलापन कम हो जाएगा। आप बैठिए, मैं खाना लेके आती हूँ। ये दुनिया भी अजीब, ये अपनों से अच्छे तो पराये लोग होते हैं। बहू, ये जवानी भी बड़ी सत्यानाशी होती है, मर्द को भटकते देर नहीं लगती। मैं समझी नहीं मम्मी जी। अब देखना, लता को आए हुए यहाँ 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक नरोत्तम ने उसकी कोई खबर नहीं ली। नहीं आते तो ना आए, मेरी बला से। अरे तू तो कुछ समझती ही नहीं है पगली, मर्द जात का कोई भरोसा नहीं होता। अगर उसका किसी और पर दिल आ गया ना तो शादीशुदा होते हुए भी कुंवारी जैसी जिंदगी जिएगी। अरे सुन, मैं कहती हूँ वक्त रहते चली जा, वरना जिंदगी भर पछताएगी। भाई चिंता तो इस बात की है कि तेरी बीवी भाग जाने से पूरे बिरादरी में हमारी थू-थू हो रही है। अरे तो पप्पू, इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे तो कसूर तो किसी का भी नहीं है। नमस्कार भैया जी। आइए आइए। जीती रहो, जीती रहो। खुश रहो बेटी। लो भाई, आ गई ना अपनी बहू, है? तबीयत हो गई ना खुश, है? वाह भाई वकील साहब, बड़ा समझदारी का काम किया है आपने, जो अपनी बहन को समझा बुझाकर यहाँ ले आए। अगर फिर से ना भागे तो? अरे भागेगी कैसे, और भागी भी तो हम अपने तरीके से समझा बुझाकर फिर ले आएंगे। क्यों भाई, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा चाचा जी, अब हम चलते हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, इतनी दूर से आए हो
जरा बैठेंगे, गपशप करेंगे, कुछ खाना वाना खाएंगे, फिर न जाने देंगे। नहीं भाई साहब, हमें आज्ञा दीजिए। आपकी अमानत सौंपने आए थे, सो आपको सौंप दी। और फिर बेटी के घर जलपान करना। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। नहीं ठीक है। देखिए, अच्छा, नमस्ते। अच्छा, नमस्ते। जाओ भाई जाओ, चलो। बहू को ले जाओ अंदर। तुम्हारी आंखों पे चर्बी चढ़ गई क्या? क्या हुआ? चाय में धूल गिरा दी और पूछते हो क्या हुआ? वो मैंने कोई जानबूझ के नहीं गिराई, मुझे ध्यान नहीं रहा। हाँ, ध्यान रहेगा भी कैसे? ध्यान तो तब रहेगा ना जब ये घर में रहेगा। तुम्हारा ध्यान तो मायके में भटकता रहता है। जाओ दरवाजा खोलो जाके। ध्यान नहीं रहा महारानी का। अरे बंसी काका, आप? हाँ बेटा। जमाई बाबू नमस्ते। नमस्ते। आप कौन? ये हमारे बंसी काका हैं, गांव से आए हैं। बिटिया, ये तुम्हारी माताजी ने सामान भेजा है, सो देने चला आया। जी, लेकिन आप बैठिए ना थोड़ी देर। नहीं बेटा, बैठूंगा नहीं, बहुत जल्दी में हूँ। नीचे सामान लगी, टैक्सी खड़ी है, सो जल्दी जाना है। अगर बैठते तो ठीक होता ना। नहीं बेटा, फिर कभी आऊंगा, इत्मीनान से बैठूंगा। पक्का वादा ना? हाँ बेटा, पक्का वादा। अच्छा जमाई बाबू, राम राम। जी तरह। अच्छा। बेवकूफ औरत, क्यों तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली है? क्या हुआ? अब क्या मुझे तेरी माँ के दिए हुए टुकड़ों पर पलना पड़ेगा? क्या कह रहे हैं? भला अपनी माँ से राशन मंगवाने की क्या जरूरत थी? क्या मैं तुझे 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता? मैंने नहीं मंगवाया, माँ ने अपने आप भेजा है। मैं सब समझता हूँ। तो जानबूझ के अपने माँ बाप की निगाह में मुझे नीचा दिखाना चाहती है ना? यही है ना? आप राई का पहाड़ क्यों बनाते हैं? लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन ले तू। तेरी माँ अमीर हो गई अपने घर में, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आज के बाद दोबारा ऐसे हरकत हुई ना तो नरोत्तम, मैंने खाना बना के रख दिया है, तुम खा लेना। आज मुझे बहुत देर हो गई है। पहली बस तो मिलेगी नहीं, दूसरी पता नहीं कब मिलेगी। लता, तुम आज पढ़ने के लिए रोहतक मत जाओ। मगर क्यों? क्योंकि आज मेरी बहन और बहनोई आ रहे हैं। कौन? राकेश भैया और सीमा दीदी? हाँ, वही दोनों। मैंने उन्हें रात के खाने पर बुलाया है। लेकिन उनको बुलाने से पहले तुम्हें एक बार पूछ तो लेना चाहिए था ना। मतलब? आज वो मेरी इम्पोर्टेंट क्लास है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती ना। खाना रात का है, दिन का नहीं। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। और हाँ, आते वक्त मैं सब्जियां लेके आऊंगी, उधर सस्ती मिलती हैं। ठीक है? ठीक। ओके, बाय। शुक्र है, कम से कम आज मेरी बहन और बहनों के सामने मेरी इज्जत तो रह जाएगी। रात के 9 बज गए, लेकिन महारानी जी का अब तक पता नहीं है। आप लोग भी थक गए ना इंतजार करके। कोई बात नहीं साले साहब, आ जाएगी। अजी खाक आ जाएगी। सुबह पे कहा था मैंने कि आज मत जाओ, प्लीज आज मत जाओ, आज कोई आने वाले घर पे, लेकिन नहीं साहब, चकमा देके फुर हो गई। कह रहे थे जल्दी आ जाऊंगी और सब्जी भी लेके आऊंगी। सब्जी का पता ना खुद का पता नहीं कब आएगी और कब खाना बनाएगी ये। अरे भैया, आप अपना मूड क्यों खराब करते हो? मूड तो खराब कर दिया इस सीधी औरत ने। अरे मूड क्या, जिंदगी खराब कर दी है मेरी। पता नहीं कब आएगी, कब खाना, कब दिमाग खराब हो गया मेरा। क्या हुआ? जीजा जी के होने के बावजूद भी घर में सन्नाटा सा छाया हुआ। ओ, अब समझी। लता दीदी अभी तक रोहतक से वापस नहीं लौटी।
इसीलिए नरोत्तम जी का पारा इतना भारी है। अब देखिए ना, इन दोनों को मैंने खाने पे बुलाया और महारानी जी का कुछ पता नहीं है। पता नहीं कब आएगी। मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि करूं क्या। इसमें परेशान होने की क्या बात है? लाइए मैं खाना बना देती हूँ। अरे नहीं, आप क्यों बनाएंगे? आप तकलीफ ना लीजिए। नहीं। अरे पड़ोसी होते किस लिए? लेकिन घर में ना सब्जी है और मुझे तो कुछ पता नहीं कि ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए, कुछ ना कुछ तो फ्रिज में होगा ही। मैं देखती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, डोंट वरी। थैंक यू, बहुत अच्छी है ये। और एक मेरी पत्नी है। आओ महारानी आओ, खराने की फुर्सत मिल गई तुम्हें। गुस्सा बाद में हो ना, पहले मेरी बात तो सुन लो। हाँ सुनाओ, कोई बहाना सुनाओ ना, सुनूंगा मैं। पर सच बात तो ये है कि तुम मेरे जीजे और मेरी बहन के लिए खाना बनाना ही नहीं चाहती थी, इसलिए जानबूझकर लेट आई हो तुम। ये तुम क्या बक रहे हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? करोगे नहीं तो मुझे मेरे रिश्तेदारों के सामने जलील कैसे करोगी? नरोत्तम, तुम बिना असलियत जाने कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हो। मैं अनाप शनाप बक रहा हूँ? जानते हो, मैं जिस बस से आ रही थी वो रास्ते में खराब हो गई, 2 घंटे मुझे हाईवे पर ही रुकना पड़ा। अच्छा बहाना है। तुम्हें यकीन नहीं आता ना? तुम एक काम करो, अभी बस अड्डे पर फोन करो और पूछ लो, तसल्ली मिल जाएगी। अब मुझे यही काम रहेगा क्या? फोन कर और पूछ ले, तसल्ली मिल जाएगी। लता दीदी ये क्या कर रही है? दो मुझे दो, मैं कर देती हूँ। मुझे ही बुला लिया होता। अरे रहने दो। सारिका, तुम मेरी कितनी मदद करती हो मालूम है? कल तुमने खाना बना के मेरी इज्जत रख ली। थैंक यू यार। थैंक यू, ओ माय गॉड। थैंक यू कहकर तुमने मुझे ये बता दिया कि तुम मुझे बहन नहीं समझती। ऐसा नहीं है। और नहीं तो क्या? लता की बहन, मेरी पत्नी की बहन, भाई इस नाते तो आप हमारी साली हुई। लता, मेरे दोस्त न्यू ईयर की पार्टी मांग रहे हैं। तो दे दीजिए ना। हाँ भाई, लेकिन पार्टी का इंतजाम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। इंतजाम तो मैं कर लूंगी, लेकिन घर में कुछ सामान नहीं है। मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए सामान लाने के लिए। अरे मांग लो, आपके पतिदेव तो दिल के बादशाह हैं, ये तो कितने भी पैसे दे देंगे। हाँ मांग लो भाई, हम तो वाकई दिल के राजा। बोलो कितने पैसे चाहिए? अरे तुम भी क्या याद करोगे कि किस रईस से पाला पड़ा था? बोलो। रेखा बेटा, आज लता की याद बहुत सता रही है। 31 दिसंबर है ना, पिछले साल इसी दिन उसने कितनी धमा चौकड़ी मचा रखी थी, लेकिन आज तो चारों ओर सन्नाटा छा गया। लेकिन माँ जी, हमारे पास इसके अलावा चारा भी क्या है? तुम ठीक कहती हो बहू, बेटियां तो पराया धन होती हैं, और पराये धन पर हमारा अधिकार कैसा? लेकिन माँ जी, उसको फोन करके शुभकामनाएं तो दे सकते हैं। हाँ, ये तुम ठीक कहती हो। चलो उन्हें फोन करते हैं। नहीं माँ जी, इस वक्त नहीं, समझा कीजिए, नए साल की पहली रात है, हो सकता है कहीं घूमने गए हो, है ना? लेकिन बेटा, अगर हमने नए साल की मुबारक दामाद जी को ना दी तो? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, हम सुबह उठते ही सबसे पहले उनको शुभकामनाएं देंगे, ठीक है? ठीक है, अच्छा अब मैं चलती हूँ। हाँ, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा बेटे, हम चलते हैं। तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर और रुक जाइए ना, ये बस आते ही होंगे, मिल के जाइएगा, वरना ये बुरा मान जाएंगे। अब जाने भी दो बेटा, बहुत देर हो चुकी है। मैं जाने नरोत्तम बेटा कब तक आने वाले होंगे? जैसी आपकी अच्छा मर्जी। अरे आओ बेटा,
तुम्हारी बात हो रही थी। 100 साल की उम्र है तुम्हारी। खूब आग लगा रही है मेरी कमाई में। हाँ, आप लोगों को शायद देर हो रही है। नरोत्तम बेटा, लता को लेकर आना हमारे घर में। देखेंगे। अच्छा नरोत्तम, चलते हैं। आओ कविता। शुक्र है तुम्हारे घटियापन की बात उन लोगों ने नहीं सुनी, वरना मेरी क्या इज्जत रह जाती उनके सामने। फिलहाल मैंने इसी में सब्र कर लिया है, अब आगे से तो ध्यान रखना। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम हर बात में इतना उलझते क्यों हो? अरे उलझूंगा तो क्या करूंगा? वहां पर मैं मर मर के पैसे कमाता हूँ, यहाँ पर तू अरे गरे नत्थू करे को बादाम खिला रही हो। एनीवे, जो पैसे दिए थे उसका हिसाब दो और बाकी पैसे वापस करो। तुमने जो पैसे दिए थे उसके मैंने राशन खरीदा और ये सब खरीद दिया है। बाकी बचे पैसे? बाकी बच्चे पैसे कहाँ हैं? मुझे पार्लर जाना था, फेशियल कराना था, वहां खर्च हो गए। उफ, पैसे हो जाना तो कोई तुमसे सीखे, और छोटी सी बात को बढ़ाना चढ़ाना कोई तुमसे सीखे। अभी बकवास बंद करो तुम। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप दोनों की आवाज बाहर पड़ोसी सुन रहे हैं। आज का कोई दिन है कि एक दूसरे के साथ झगड़ा करें? और आप रूठे नहीं महारानी, प्लीज साहब कुछ करते क्यों नहीं? ठीक है, अगर आप कहती हैं तो आपकी बात मान लेता हूँ। प्लीज। लेकिन बदले में आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वो क्या है? आज रात को आपको हमारे घर पार्टी में आना होगा। बिल्कुल नहीं, आई कांट। मेरे को 10 जगह जाना है, आई कांट। मैं बिल्कुल नहीं आ सकती। आपको प्लीज। आना ही पड़ेगा। आपने वो कहावत नहीं सुनी? एक ने कही दूजे ने मानी, एक ने कही दूजे ने मानी। ओके, ना काक कहे दोनों ज्ञानी। ज्ञानी ज्ञानी, ओके जी। ज्ञानी महाराज, हम समझ गए। मैं आ जाऊंगी। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। पता नहीं ये लता मेरे बेटे का ठीक से ख्याल भी रखती है कि नहीं। अरे क्यों नहीं रखती होगी? मैं तो कहता हूँ पूरा पूरा ख्याल रखती होगी। अब जैसे तुम मेरी बीबी हो, मेरा ख्याल पूरा रखती हो कि नहीं रखती हो? ऐसे ही हो नरोत्तम की बीबी है, उसका पूरा पूरा ख्याल रखती होगी। हैं? क्या ठीक है ना? ठीक है। क्या ठीक है जी? अरे मैं ठहरी पुराने जमाने की, इन नई छोकरियों के तो रंग ढंग ही निराले हैं। पल में तोला पल में माशा। भाई तुम्हारे तो कहने का मतलब ही समझ में नहीं आता अपने। है? जब खुश होती हो तो आंखों में बिठा लेती हो, और जब नाराज होती हो तो खाने को दौड़ती हो। है? अरे ये मत बोलो कि अपनी बेटी भी आज के जमाने की पैदाइश है। देखो जी, मेरी बेटी का नाम मत लेना। मेरी बेटी है, मेरे संस्कार हैं उसमें। हाँ, अरे अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से क्या फायदा है? वाह भाई वाह। अरे आप यूं अंधेरे में क्यों लेटे हैं? क्योंकि जिनकी जिंदगियों पे अंधेरे छा जाए उन्हें सिर्फ अंधेरे अच्छे लगते हैं। नरोत्तम, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि मेरी जिंदगी पे छाया अंधेरा तुमसे जुड़ा है लता। मुझसे? वो क्यों? लता, तुम अपनी ट्रेनिंग में इतना खो गई हो कि तुम अपने घर को इग्नोर करने लगी हो। नरोत्तम, मैंने अपनी पढ़ाई के बावजूद कभी भी अपनी गृहस्थी से मुंह नहीं मोड़ा, कभी किसी काम से दिल नहीं चुराया। मगर ये सच नहीं है। तो फिर क्या सच है? यही कि तुम्हें मेरे साथ कहीं भी आने जाने का टाइम नहीं है। रात को मेरा साथ निभाने का ख्याल नहीं है। सारा दिन का थका हारा इंसान तुम्हारी जिस्मानी ख्वाहिश कैसे पूरी कर सकता है? और इन सब की वजह है तुम्हारा पढ़ाई का ये जुनून जो मुझे हर वक्त टेंस रखने लगा है। नरोत्तम, आगे पढ़ना मेरी ख्वाहिश है, मेरी दिली तमन्ना है, लेकिन शायद मेरी ख्वाहिश की तुम्हें कोई परवाह नहीं। बस बहुत हो गया, बहुत हो चुका। अब तुम्हें अपने करियर और अपने पति, इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। इज दैट क्लियर टू यू?